तो जो नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है वो हमारे द ड्वेन जॉनसन रॉक नहीं होंगे, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद किसी और को डिसाइड करके बैठी है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेवर का मानना है। तो ऑफकोर्स उस वाली चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो द रॉक वापस आए जिंदर महल के सामने, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले द रॉक वर्सेस जिंदर महल का मैच प्लान कर सकते हैं या फिर नहीं? केविन ओवंस गए थे रिसेंटली एनएक्सटी के एपिसोड के ऊपर, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। बाय द वे रिकीशी ने ये बात टीज कर डाली कि शायद उनका भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कमबैक होगा। और भी चीजों के बारे में अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो रोमन रेंस का मैच द रॉक के साथ होगा, मे बी और रेसलमेनिया के अंदर ही होगा। ऑलरेडी इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो चैनल पर बना डाली, अगर तुमने नहीं देखी है वो एलिमिनेशन चेंबर में होगा रेसलमेनिया में, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो अगला अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है इसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज अपडेट है ये सामने, और भी जैसा मैंने कहा कुछ न्यूज है इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करेंगे सबसे पहले किंग ऑफ द किंग्स द सुराबल असैसिन ट्रिपल एच के साथ में। एंड मे बी जो ट्रिपल एच की मैसिव अनाउंसमेंट है वो अभी से लीक हो चुकी है। देखो बेसिकली मैसिव अनाउंसमेंट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीएनए के साथ में अपना एक परमानेंट क्रॉसओवर टाइप का करेंगे, यानी कि टीएनए के सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में और डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार टीएनए में जाएंगे। अब देखो ये बात क्यों आ रही है सामने, क्योंकि तुम लोगों को पता है प्रीव्यू स्पेशल 2024 होगा, वहां ट्रिपल एच की जो मैसिव अनाउंस सेगमेंट है वो कंफर्म हो चुका है और ये डिजिटल शो होने वाला है, यानी कि टीवी पर शायद नहीं आएगा। ये पीकॉक नेटवर्क और डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर ही स्ट्रीम होने वाला है। बाय द वे हुआ कि रिसेंट टाइम में एक फैन ने ये बात बताई है, फिर एक इनसाइडर ने भी ये बात बताई है कि जो टीएनए है ऑफिशियली वे में अब वो फ्राइडे से 5 तारीख से कहलाने वाला है उसके जो शोज होते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट्स। प्रीमियम लाइव इवेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ड यूज करती है पीएलईस के फॉर्म में। तो अब बताया जा रहा है फैंस के थ्रू भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रिपल एच है वो प्रीमियम लाइव इवेंट अगर टीएनए भी बन रहा है, उनके जितने मेजर या फिर मेगा शोज होते हैं, तो ट्रिपल एच यही तो नहीं अनाउंस करेंगे क्योंकि वो भी उसी दिन होने वाला है। तो हो सकता है ट्रिपल एच यहाँ अनाउंस करें कि भाई अब से टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू एक ही कंपनी है, क्रॉस ओवर इन लोग का होगा और आराम से दोनों एक दूसरे के सुपरस्टार्स एक दूसरे की कंपनी में लाते हुए नजर आएंगे। सो लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। ओवरऑल चीज ये है कि मे बी जो ट्रिपल एच की ऑफिशियल एक बड़ी वाली अनाउंसमेंट है वो हो सकता है उनका टीएनए के साथ में क्रॉस ओवर। लेकिन चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। अब देखो कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू का जरूर पार्ट है। रिसेंट टाइम में बात ये भी आ रही थी सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिए है। लेकिन हुआ क्या कि कोडी रोड्स ने रिसेंट टाइम में एक बस ली है, प्राइवेट बस बेसिकली ट्रैवल वगैरह करने के लिए, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज एक जगह थोड़ी होते हैं, पूरी तो पूरी कहते हैं ना वेंटिलेशन वैन आई गेस कहते हैं उस चीज को। तो उस वाली चीज को कैरी करना बहुत कम सुपरस्टार्स करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स उसकी अच्छी खासी कॉस्ट आती है। लेकिन अब कोडी रोड्स ने रिसेंट टाइम में वो चीज ले ली है। इवन बहुत सारे रेसलर्स ने भी बताया कि जब से उनके पास वैन वगैरह की फैसिलिटी आई थी प्राइवेट वाली, तब से उन्होंने बहुत ज्यादा कहते हैं करियर के अंदर रिलैक्सेशन पाया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए शायद कोडी रोड्स ने भी अपने लिए प्राइवेट जो वैन है वो खरीद ली है। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंट टाइम में फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक अपडेट आई है सामने और बताया जा रहा है कि बेसिकली ये जो बस वगैरह मिली है ना कोडी को, ये उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो कोडी ने पूरे तरीके से अपने पैसों से ली है। आई मीन बेसिकली देखो अपडेट बस इतनी सी है कि कोडी रोड्स ने एक बस लिया और उनके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ये हल्की सी अजीब अपडेट लगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा तुम लोग को दे देनी चाहिए। और बस का बस इतना फायदा होता है कि सुपरस्टार थोड़ा और रिलैक्स थोड़ा और कंफर्टेबल होता है। इतनी कहते हैं ना थकान भरी जर्नी के अंदर कि वो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, कंपीट करते हैं, वापस जाते हैं, तो ये चीज को थोड़ा इजी करने के लिए कोडी रोड्स की तरफ से स्टेप लिया गया है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद ये अपडेट की तरफ जो कि रिकीशी के बारे में जुड़ी है। अब रिकीशी को लेकर बेसिकली अपडेट तो नहीं बल्कि उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि रिकीशी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपना कमबैक वगैरह करेंगे। रिकीशी ने क्या किया था आज से कुछ घंटे पहले तो नहीं बल्कि दिन पहले जब ये हुआ था ना रोमन रॉक वाली चीज, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस चीज का कल रात को रिएक्शन दिया था, जो कि स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे। यहाँ पर उन्होंने एक जेएफ डाली जहां पर बहुत सारे लोग एक टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है हैव अ सीट नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब देखो कहने की बात में यहाँ पर द रॉक का सिग्निफिकेंस है। द रॉक ने कहा था ना कि वो हेड ऑफ द टेबल के ऊपर बैठना चाहेंगे, तो बेसिकली रिकीशी कह रहे भाई इतने सारे लोग टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ, उस चीज में दिक्कत क्या है। यानी कि एक तरह का रिकीशी यहाँ पे सॉर्ट आउट मैटर करने का ट्राई कर रहे हैं द रॉक और रोमन रेंस के बीच में कि भाई दोनों फैमिली वाली चीज है तो दोनों एक साथ आराम से बैठ सकते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई भी दिक्कत है इशू वाली बिल्कुल भी चीज नहीं है। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है रिकीशी वापस आएंगे डेफिनेटली रोमन रेंस और द रॉक के फ्यूड में, तभी तो जो फ्यूड है वो और पर्सनल और बेहतरीन होगा। ऊपर से जे उसो जिमी का भी जो चीज है वो काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएगी रेसलमेनिया के रोड पे। तो यहाँ पे पूरा सामोन फैमिली का जो ड्रामा है वो तुम्हें रोड टू रेसलमेनिया के अंदर डेफिनेटली दिखाई देगा और रिकीशी आगे उसमें एक और फ्लेवर ऐड करेंगे। बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। ग्रेसन वॉलर के बारे में जुड़ी है। बेचारे वॉलर जो है वो रिसेंट टाइम में एनएक्सटी के अंदर कंपीट करते हैं, वो फेस करते हैं ट्रिक विलियम्स का और बेसिकली एक तरह के ऐसा मैच था ना कि अगर वो जीत जाते मैच के अंदर तो मे बी वो एनएक्सटी चैंपियनशिप
की तरफ, ड्रैगनऑफ की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आते। लेकिन देखो हुआ क्या है रिसेंट टाइम के अंदर बेसिकली कि यहाँ पर जो ग्रेसन वॉलर है वो हार चुके हैं। उसका रीजन है केविन ओवेंस आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हुए, उन्होंने आके अटैक किया वॉलर के ऊपर और उसके बाद एक पोस्ट इंटरव्यू में केविन ओवेंस ने ये बात रिवील की है कि भाई देखो मेरे हिसाब से 2024 की शुरुआत में इससे बेहतर नहीं कर सकता था, ये जो मेरे हाथ के अंदर चोट वोट लगी है ना इसका रीजन ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी थे, तो मैंने उन चीज से बदला ले लिया उस चीज से, इसलिए मुझे लगा क्यों ना बदला इस तरीके से ही लिया जाए। और जब मुझे पता लगा NXT के अंदर उसका मैच है इसलिए मैंने NXT में आके चीजों को सही किया और 2024 की अच्छे से शुरुआत करी। अब इसी अच्छी शुरुआत में तब करने वाला हूं जब मैं सैंटोस एस्कोबार को हरा दूंगा, मैं फाइनल में जाऊंगा, मैं लोगन पॉल से चैंपियनशिप लूंगा क्योंकि उसने पूरी इज्जत तो डुबा डाली यूएस टाइटल की, लेकिन हल्का सा जो प्रेस्टीज है उसे रिस्टोर करने का ट्राई करेंगे केविन ओवेंस। तो ये कुछ उनका रिएक्शन आया सामने जब NXT के अंदर सरप्राइज में अपीयर हुए और ग्रेसन वॉलर को कॉस्ट वॉस्ट कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ फालतू दुश्मनी ले ली, कहीं ऐसा ना वो उल्टा के कॉस्ट कर दिए स्मैकडाउन के अंदर। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक के बारे में जुड़ी है। अब देखो द रॉक का जो मैच है वो तो रोमन के साथ में होगा, लेकिन द रॉक ने आते से किसको कन्फ्रंट किया था? द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल को। तो क्या जिंदर महल वर्सेस द रॉक के बीच में WWE मैच प्लान करेगी? हो सकता है रॉ में या फिर एलिमिनेशन चेंबर किसी भी शो के अंदर। तो देखो अभी फिलहाल जो बात आ रही है सामने वो ये कि इन दोनों के बीच में मैच वैच ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, जस्ट एक तरह का जिंदर महल एक फॉर्मर चैंपियन थे, वो WWE से गायब थे, वो ऐसे एक्टिव नहीं थे, तो इसीलिए उनका पहले कमबैक हुआ और तब जाके द रॉक आए। अगर WWE के पास कोई और ऑप्शन होता एज ए हील तो डेफिनेटली वो उसे लाते, और ऊपर से जिंदर महल का जो कहते हैं ना हील कैरेक्टर है उसको अच्छा खासा हेट मिलता है, तो क्यों ना अगर पहले उन्हें लाया जाए बाद में द रॉक को लाया जाए, दोनों का फायदा है ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जिंदर को देख के ऑलरेडी हो जाएगी एंड उसके बाद जब द रॉक आएंगे तो एक और बू वाला जो नेगेटिव रिएक्शन है वो एक हील सुपरस्टार को मिलेगा, जो कि इवेंचुअली ऑफ कोर्स जिंदर महल की हेल्प वगैरह भी करने वाला है। तो यस इनके दोनों के बीच में एक रिटर्निंग सेगमेंट हुआ रॉ डे 1 एडिशन के ऊपर, लेकिन WWE के ऐसा कोई प्लान्स नहीं है कि वो एक्चुअल में जिंदर महल वर्सेस द रॉक को एक सिंगल्स मैच के अंदर उतारे। ये जस्ट एक छोटा सा काम है, छोटा सा सेगमेंट था जो कि डेफिनेटली जिंदर महल को हेल्प करता हुआ शायद नजर आने वाले टाइम में, एंड ड्वेन जॉनसन ने आके बाकी धरती तो हिलाई डाली है। लेकिन चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, जो कि आज की हमारी फाइनल अपडेट है और ये जुड़ी है ट्राइबल चीफ एंड डिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और ड्वेन जॉनसन की तरफ बढ़ने से पहले रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारेंगे और एक न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन क्राउन होगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ ऐसा मेरा नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेम में बर्बर है, यानी कि जो कि डीवॉन डडले के साथ में पूरी अपने टैग टीम के अंदर थे, डडले बॉयज के अंदर, उन्होंने अपने पॉडकास्ट के ऊपर आए थे और वहां पे उन्होंने ये कहा है उनके अकॉर्डिंग WWE को रोमन रेंस वर्सेस जो रॉक का मैच है ना वो एक टाइटल मैच तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज वो चीज सेंस नहीं बनेगी कि द रॉक चैलेंज कर रहे हैं आके इतने सालों बाद आके रोमन रेंस को, वो भी एक चैंपियनशिप के लिए। ये राइवलरी मैच ज्यादा बेहतरीन रहेगा, तो इससे अच्छा ये हो कि रॉयल रंबल के अंदर रैंडी ऑर्टन बन जाए अगले अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, वो डिथ्रोन कर दे रोमन रेंस को, एंड तब कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच हो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, ताकि वो फिनिश द स्टोरी भी हो सके। दोनों फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड भी हैं और ये बात मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट भी की थी। एंड इवन तुम लोग को याद होगा अगर जब कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन इन सभी के बीच में एकदम रियूनियन होता ना स्टार्टिंग वाला, जब रिडल भी थे, तो उस टाइम एक ट्वीट भी आया था कोडी के सामने कि रन इट बैक, क्यों ना इन दोनों का फ्यूड एक बार फिर से रन किया जाए। तो हो सकता है ये सारी चीजें एक तरह की इंटरकनेक्टेड हो और इवेंचुअली रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस से बदला लें उनकी चैंपियनशिप लेके, एंड तब जाके कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन टू फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड बिटर राइवल्स वाली कहानी चालू होगी एक तरफ, और दूसरी तरफ रोमन रेंस वर्सेस रॉक एक फैमिली मैटर स्टार्ट होने वाला है। तो ये कुछ बातें आई हैं सामने। देखो मेरे हिसाब से अगर डिथ्रोन करने की बात आती है तो रोमन को डिथ्रोन कौन करेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर वो रैंडी ऑर्टन होते हैं आई डोंट थिंक सो फैंस को इतनी बड़ी वाली प्रॉब्लम होने वाली कि अरे ऑर्टन ने क्यों डिथ्रोन कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट डूड इज ऑलरेडी अ लेजेंड किलर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।